वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम। तो क्लास 12 एग्रीकल्चर में बेटा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जियोलॉजी की। सब्जेक्ट है आपका जियोलॉजी और जियोलॉजी में मैंने आपको बेटा टॉप 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। टॉप 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, उसमें आपको क्या नहीं मिल रहा, एक क्वेश्चन आपका नहीं मिला, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि सर हमें एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। उस क्वेश्चन का नाम है खरगोश की पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन या खरगोश की पाचन क्रिया को समझाइए। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम खरगोश के पाचन क्रिया की चर्चा करेंगे। तो देखिए आपको बता दें, क्लास है आपका बेटा 12 एजी है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका जियोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और हम अगर टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स क्या है, खरगोश की पाचन क्रिया। बेटा खरगोश की पाचन क्रिया को समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है बेटे, उस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए मेरे चैनल पर क्लास 12 एग्रीकल्चर में जूलॉजी और केमिस्ट्री, आपको बेटे जूलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके लिए देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करें, आपको नोट्स और चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको बेटा कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बेटा करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। चलिए बेटे समझिए खरगोश की पाचन क्रिया, ठीक है। खरगोश की पाचन क्रिया में आप सबसे पहले लिखोगे कि खरगोश की पाचन क्रिया को निम्न चरणों में बांटा गया है। भाई कई स्टेप हैं जिसके अंतर्गत खरगोश की पाचन क्रिया को बांटा गया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि खरगोश की पाचन क्रिया में आखिर क्या होता है। तो देखो फर्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है मुख गुहा में पाचन। किसमें? मुख गुहा में पाचन। इसमें क्या होता है बेटा, मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है वो आप समझोगे। तो देखो मुख गुहा में भोजन का भौतिक तथा रासायनिक पाचन होता है। मुख गुहा के अंदर भोजन का भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से पाचन होता है। भोजन को चबाते समय इसमें लार मिलती है। भोजन को चबाते समय मुख में क्या मिलती है बेटा, लार मिलती है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लार के अंदर क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च की कुछ मात्रा को शर्करा में बदल देता है। किसकी मात्रा को? स्टार्च की कुछ मात्रा को किसमें? शर्करा में बदल देता है। लार के मिलने से स्टार्च का पाचन होता है। लार क्या बोलोगे, लार के मिलने से स्टार्च का पाचन होता है। श्लेष्म के कारण भोजन को निगलने में सुविधा होती है। समझिए आप फिर से, मुख गुहा में पाचन। तो आपको पता है कि मुख गुहा के अंदर भोजन का पाचन भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। भोजन को चबाते समय मुख के अंदर एक लार पाई जाती है जिसमें क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। लार में क्या होता है, देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। स्टार्च, यह स्टार्च की कुछ मात्रा को, यह कौन, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है वो यह स्टार्च की कुछ मात्रा को किसमें, शर्करा में बदल देता है। लार के मिलने से स्टार्च का पाचन होता है। श्लेष्म के कारण भोजन को निगलने में सुविधा होती है। आगे समझिए, देखिए इसकी रिएक्शन को समझिए आप। C6H10O5 क्लियर प्लस H2O। अब आपको पता है कि कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। तो आप क्या लिखोगे, टाइलिन। इसमें बेटा पी साइलेंट रहेगा। टाइलिन में क्या साइलेंट रहेगा, पी साइलेंट रहेगा। स्पेलिंग लिखोगे PT/A टाइलिन और नीचे लिख दो एंजाइम। टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, ये चीनी बनाएगा। देखो कुछ मात्रा को शर्करा में बदल देता है, इसका मतलब ये चीनी बनाएगा। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11।
यानी कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 प्लस क्या निकलेगा इसमें H2O यानी जल, प्लस H2O जल। तो देखो मुख्य गुहा में पाचन आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी, वो आएगी अमाशय में पाचन। तो अमाशय में पाचन भी समझिए। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग्स है हमारी वो है भोजन में पाचन। क्या है? भोजन में पाचन। और इससे पहले हमने हेडिंग पढ़ी थी, वो पढ़ी थी बेटा मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा के बाद अमाशय में पाचन आप लिखोगे, तो अमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है उसे आप समझिए। देखो बेटा, मुख गुहा से भोजन, सबसे पहले आपने क्या हेडिंग पढ़ी थी? मुख गुहा में पाचन। तो वहीं से स्टार्ट करना कि मुख गुहा से भोजन ग्रास नाल द्वारा, किसके द्वारा? ग्रास नाल के द्वारा। यानी मुख गुहा से भोजन किसके? ग्रास नाल द्वारा अमाशय में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है बेटा? अमाशय में। मुख गुहा से होता हुआ ग्रास नाल के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में जठर रस स्त्रावित होता है। क्या होता है? अमाशय के अंदर जठर रस स्त्रावित होता है। यह अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है तो आपको पता है कि इसका पीएच मान कितना होता है? आप कमेंट करिए और बताइए। देखिए, अम्लीय है, कोई भी पदार्थ अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना होगा? पीएच मान कितना होगा आप बताओ, कितना होगा? आप कमेंट करके बताइए। कोई भी पदार्थ अम्लीय माध्यम में है तो उसका पीएच कितना हो सकता है? संभव आप बताइए। आगे समझिए, आपने देखा कि अमाशय में भोजन किस प्रकार से पाचन होता है कि मुख गुहा से भोजन ग्रास नाल द्वारा अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में क्या है कि जठर रस स्त्रावित होता है। यह अम्लीय होता है। अमाशय में भोजन की लुगदी बनती है। समझ गए आप? अमाशय के अंदर क्या होता है, जब भोजन पहुंचता है तो अमाशय में भोजन की क्या बनती है बेटा? लुगदी बन जाती है। HCl के प्रभाव के कारण, HCl के प्रभाव के कारण एंजाइम्स सक्रिय होते हैं। एंजाइम्स सक्रिय होते हैं किसके कारण? HCl के। आगे आप समझोगे कि इसमें क्या है कि जीवाणु जो है आदि नष्ट हो जाती है। जब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तभी इसमें बेटा भोजन की लुगदी बनती है। इसीलिए भोजन सड़ने नहीं पाता। जब भोजन सड़ेगा नहीं तो लुगदी तो बनेगी। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। जो आपका ये जठर रस स्त्रावित होता है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं तो आपको बताना है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है किसके अंदर? जठर रस के अंदर। तो अब हम अमाशय में पाचन हमने पढ़ लिया। सबसे पहली हेडिंग पढ़ी थी मुख गुहा में पाचन, अब हमने पढ़ा अमाशय में पाचन। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में, इसके बाद रेनिन एंजाइम्स के बारे में, इसके बाद लाइपेज एंजाइम्स के बारे में। तो बेटा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे आगे समझिए आप। जैसे देखिए, फर्स्ट हेडिंग आपने पढ़ी, वो पढ़ी मुख गुहा में पाचन। और मुख गुहा के पाचन के बाद अमाशय में पाचन आपने समझा। अमाशय में पाचन आपने समझने के बाद देखिए, इसमें आपने देखा कि जठर रस पाया जाता है। किसके अंदर? अमाशय में के अंदर जठर रस स्त्रावित होता है। और जो जठर रस है उसमें आपने देखा पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। लाइपेज ये एंजाइम्स हैं। रेनिन भी है आपका, पेप्सिन भी है आपका और जठर लाइपेज है। ये जठर लाइपेज है, किसके अंदर पाए जाते हैं? जठर रस में स्त्रावित होता है। ठीक है, जठर के अंदर प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले हम अब जानेंगे कि पेप्सिन एंजाइम्स क्या होते हैं या पेप्सिन एंजाइम्स का काम क्या होता है, वो वर्क किस प्रकार से करते हैं। तो देखो बेटा, पेप्सिन एंजाइम्स, पेप्सिन का काम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब आपको एक नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रहेगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा सकता है। अच्छे से आप इसे ध्यान रखना। देखो, पेप्सिन को आप इमेज में बैठाओ, पेप्सिन को प्रोटीन में। अब जब भी आप बात आएगी कि आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि पेप्सिन एंजाइम्स में किसका पाचन किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटीन का। अब आप यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी पेप्सिन की नाम आए तो एक पी से ध्यान रखना, दूसरी पी भी ध्यान रखना। एक पी का मतलब है पेप्सिन, दूसरी का मतलब है प्रोटीन। यानी पेप्सिन जो एंजाइम्स है वो किसका पाचन करता है बेटा? प्रोटीन का। तो डबल पी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी पेप्सिन का नाम आए तो साथ साथ में प्रोटीन्स का भी आपको नाम याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रोटीन का पाचन होता है किस प्रकार से? देखिए, ये प्रोटीन्स है आपकी। प्रोटीन्स प्लस H2O जल के साथ क्रिया करते हैं पेप्सिन एंजाइम्स की उपस्थिति में। ये पेप्सिन है, यहाँ पे आप नीचे एंजाइम भी लिख सकते हो।
पेप्सिन एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या बनाता है, प्रोटियोसिस प्रोटोसिस और पेप्टोनेस। इसके बाद देखिए सेकेंड जो आपका एंजाइम्स है वो है रेनिन। तो रेनिन एंजाइम्स का क्या काम होता है उसे भी आप समझिए। रेनिन एंजाइम्स किस प्रकार से वर्क करता है तो आप समझो। देखो बेटा इसमें क्या होता है, दूध की जो कैसीन है, कैसीन को प्रोटीन को, दूध की कैसीन प्रोटीन को किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट, किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि रेनिन जो एंजाइम्स होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। आपको बताना पड़ेगा कि रेनिन के अंदर दूध की कैसीन प्रोटीन को किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का काम करता है। इससे दूध दही में बदल जाता है। इससे क्या होता है, जो दूध है वो दही में बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, केसीन। केसीन है कौन सा एंजाइम्स की उपस्थिति में है, रेनिन एंजाइम्स की उपस्थिति में है। इसके बाद देखो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ये देखो बना दिया इसने कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्लियर। अगला जो हमारा एंजाइम्स है वो है बेटा जठर लाइपेज एंजाइम्स। अब जठर लाइपेज एंजाइम्स किस प्रकार से वर्क करता है उसे भी आप समझिए। देखो जठर लाइपेज एंजाइम्स का काम होता है वसा का आंशिक पाचन होता है। इसमें किसका पाचन होता है बेटा, वसा का आंशिक पाचन होता है। किस प्रकार से, देखो ये फैट है, फैट को बोलते हैं वसा। वसा किस एंजाइम्स की उपस्थिति में, लाइपेज प्लस जल, यानी लाइपेज एंजाइम्स है और ये जल की उपस्थिति में क्रिया करता है। क्या बनाता है, ये फैटी एसिड बनाता है, ठीक है, प्लस ग्लिसरॉल बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से हमने बेटा इसमें पेप्सिन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, रेनिन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा और जठर लाइपेज एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। अब जो हमारी हेडिंग्स आएगी वो आएगी बेटा ग्रहणी में पाचन। सबसे पहले हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ा, इसके बाद अमाशय में पाचन पढ़ा और जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है ग्रहणी में पाचन। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये टॉप 25 का क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन में ये शामिल है। तो बेटा चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। इसमें देखिए हमारी थर्ड हेडिंग है वो है ग्रहणी में पाचन। क्या है बेटा, ग्रहणी में पाचन। इसे अच्छे से समझिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के बनने वाले हैं। तो देखो ग्रहणी में पाचन किस प्रकार से होता है समझो। देखो बेटा ग्रहणी में पित्तरस तथा अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रहणी के अंदर जो आपका पित्तरस है वो और अग्नाशयी रस दोनों आकर मिलते हैं। किसके अंदर, ग्रहणी के अंदर। ग्रहणी के अंदर जब भोजन के पाचन की बात आती है तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है कि पित्तरस और अग्नाशयी रस दोनों आकर क्या होता है, आपस में मिल जाती हैं। आगे समझिए, इनके स्त्रावण पर हार्मोन्स का नियंत्रण होता है। यानी जब इनके स्त्रावण क्या होता है, हार्मोन्स का नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल होता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ये देखिए पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, प्रेजेंट नहीं होता है। यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, जिससे क्या होता है बेटा, वसा का इमल्सीकरण होता है। वसा का क्या होता है, इमल्सीकरण होता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब आप ये मुझे बताओगे कमेंट करके, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है तो क्षारीय कोई भी पदार्थ है उसका जो क्षारीय पीएच होता है वो कितने से कितना पीएच मान हो सकता है। अगर क्षारीय कंडीशन है तो मेरे कहने का मतलब है ये क्षारीय कंडीशन में उसका किसी भी पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, आप कमेंट करिए। पीएच मान बताइए क्षारीय कंडीशन में कितने से कितना हो सकता है। क्लियर, करेक्ट बताना। इसके बाद समझो आप, देखो पित्तरस विटामिन ए, डी, ई तथा के बनाते हैं। पित्तरस क्या बनाते नहीं, के अवशोषण में सहायक होते हैं। पित्तरस किस किस विटामिन के अवशोषण में सहायक होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप ये बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, के की कमी से कौन सा रोग होता है। बेटा मैं आपको अच्छे से ये विटामिन पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने जूलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा। देखिए ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। डी की कमी से रिकेट्स होता है, आपको पता है। ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है।
के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ आप कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। इसी प्रकार से डी की बात करें, आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो बेटा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके बाद ई का पूछ सकता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफिराल। इसी प्रकार के का पूछ सकता है आपसे कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है, तो या तो आप नेप्थोक्विनोन बता दो या फिर बता दो फ्लुकोनोन। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों आप चलेंगे आपके, ठीक है, नेप्थोक्विनोन या फ्लुकोनोन। इसके बाद है आगे समझिए, पित्रस लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाते हैं। पित्रस का क्या होता है बेटा, जो पित्रस लवण है वो कोलेस्ट्रॉल को क्या बनाते हैं, घुलनशील बनाते हैं। चलिए बेटे आगे समझिए, आपने बताया कि पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, घुलनशील बनाता है। पित्रस का क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाना। पित्रस द्वारा हीमोग्लोबिन, देखो ये आ गया शब्द आपका हीमोग्लोबिन, क्या आया, हीमोग्लोबिन। पित्त द्वारा हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्त वर्णक शरीर से बाहर निकलते हैं। अब मेरा बेटा एक आपसे क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका आपको जवाब देना है। देखो हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है, आपका इसका आंसर बताना है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, आपको क्या बताना है कि जो ब्लड है, ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है। चलिए इसका तो आंसर आपको मिल गया, मैं आपसे गलत क्वेश्चन पूछ बैठा, इसका तो आंसर यही है। देखिए क्वेश्चन आता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे वो ये है कि अम्लीय माध्यम जब होता है तो उसका पीएच मान कितना हो सकता है। जब किसी भी पदार्थ का क्षारीय माध्यम होता है तो उसका पीएच मान कितना हो सकता है। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखो ग्रहणी में पाचन आपने अच्छे से समझ लिया। ग्रहणी के अंदर क्या होता है कि पित्ररस तथा अग्नाशी रस आपस में क्या होते हैं बेटा, आपस में आके मिल जाते हैं। इनके स्त्रावण पर हार्मोन्स का कंट्रोल होता है और पित्ररस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। यह जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके कारण क्या होता है, वसा का एमल्सीकरण होता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्ररस विटामिन ए, डी, ई तथा के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाते हैं। पित्त द्वारा हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्त वर्णक शरीर से बाहर निकलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फिर मिल गया कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब बेटा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए आप। चौथी हेडिंग से हमारी वो है छोटी आंत में पाचन। तो इस प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो आप समझिए बेटा छोटी आंत में पाचन। देखिए छोटी आंत में आंतरीय रस स्त्रावित होता है। छोटी आंत में क्या होता है बेटा, आंतरीय रस स्त्रावित होता है। इसमें निम्न पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। निम्न पाचक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं वो आप समझिए, ठीक है। छोटी आंत में निम्न क्या पाया जाता है, बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे आपका एरेप्सन एंजाइम्स पाया जाता है, आर्टरियल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, इसके बाद माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। देखो बेटा सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग है, ए नंबर पे है एरेप्सन। एरेप्सन एंजाइम्स कैसे वर्क करता है, इसका काम क्या होता है वो आप समझिए। देखो प्रोटीन पाचक विकार होता है। प्रोटीन जो है वो पाचक विकार का मतलब है एंजाइम्स। प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है। यह पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो आप समझ गए एरेप्सन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है, यह पॉलीपेप्टाइड को किस में तोड़ने का काम करता है बेटा, अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, यानी अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। बी हमारी हेडिंग है, देखिए बी नंबर पे है आर्टरियल लाइपेज। लाइपेज भी एंजाइम्स है, आपको पता है। यह है अवशेष वसा को, ये क्या करता है, ये अवशेष वसा को क्या करता है, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में
तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम्स का क्या काम होता है? अवशेष वसा को किसमें? बसीय अम्ल में यानी फैटी एसिड में तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ये काम होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए सी नंबर पे कि माल्टेज। माल्टेज भी आपका एंजाइम सुक्रेज लैक्टेज आदि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है। माल्टेज और सुक्रेज लैक्टेज, इन तीनों एंजाइम्स का काम क्या होता है? जो डाइसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी तोड़ देता है। डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी खरगोश के पाचन में, सबसे फर्स्ट हेडिंग जो पढ़ी थी मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा के पाचन के बाद बेटा हमने बी दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा अमाशय में पाचन, और थर्ड हेडिंग जो हमने पढ़ी वो पढ़ी ग्रहणी में पाचन। अब ग्रहणी में पाचन के बाद जो आपकी फोर्थ हेडिंग थी ये थी छोटी आंत में पाचन। तो बेटा छोटी आंत में भी पाचन हमने समझ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे आगे, ये थोड़ा सा और रह गया है, न्यूक्लियोराइजेस पढ़ेंगे और सेलुलोज का पाचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये बेटा टॉप 25 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक आप समझना। ठीक है बेटे, चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है न्यूक्लियोसाइडेज। तो न्यूक्लियोसाइडेज के अंतर्गत क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसे भी आप समझिए। देखो बेटा, ये न्यूक्लियोसाइडेज को नाइट्रोजन क्षार, किसमें बेटा? नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा में तोड़ देता है। किसके लिए तोड़ता है? जो न्यूक्लियोसाइडेज को क्या काम करता है? न्यूक्लियोसाइडेज को नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है सेलुलोज का पाचन। ठीक है बेटा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। वीडियो में मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस करूंगा और उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, तभी मैं समझूंगा बेटा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। आज आपके आपके जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 4-5 क्वेश्चनों के आंसर पूछूंगा, उनके जवाब हर स्टूडेंट देगा। हर स्टूडेंट ने उनके क्वेश्चनों के आंसर दिए तो मैं यही समझूंगा कि बेटा आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज में क्या है कि सीकम में सेलुलोज का पाचन प्रोटोजोआ, समझ लेना आप, सीकम में सेलुलोज का पाचन प्रोटोजोआ तथा जीवाणुओं की सहायता से होता है। सीकम के अंदर अगर सेलुलोज का पाचन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? तो प्रोटोजोआ की हेल्प से और बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो बेटा ये तो था हमारा खरगोश की पाचन की क्रिया को निम्न चरण हमने तैयार कर दिया, खरगोश की पाचन क्रिया को अच्छे से समझा दिया। अब जो मेरे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के आंसर हर स्टूडेंट देगा। ठीक है, तो बेटा चलते हम आगे की ओर। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपसे पूछा जा रहा है। जो भी बच्चा नीचे कमेंट करके आंसर बताएगा, मैं उस बच्चे का नाम सभी स्टूडेंटों को अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताओगे कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ। 2 क्वेश्चन हो गए अब तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? 3 क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने। 3 क्वेश्चन के आंसर देगा जो भी कोई स्टूडेंट 5 के 5 आंसर के क्वेश्चन के आंसर देगा तो बेटा मैं उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा। कौन वो बच्चा है जो मेहनत से पढ़ाई करता है और सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन है ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब समझिए आप क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैक्टीरिया को किस फाइलम में रखा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया को किस फाइलम का मतलब है संघ में, किस संघ में रखा गया है। क्लियर। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे भी समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा को किस फाइलम में रखा गया है। अमीबा को किस फाइलम का मतलब है संघ, किस संघ में रखा गया है। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन मैंने बताए, पांचों क्वेश्चन के जो बच्चा जवाब देगा मैं उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में सभी को बताऊंगा लाइव आकर। देखिए हो सकता है बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव आकर उस बच्चे का नाम बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, तो केमिकल नेम बताना है विटामिन डी का। दूसरा क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका भी आंसर आपको पता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया को किस संघ में रखा गया है। संघ का मतलब है फाइलम, किस फाइलम में है, प्रोटोजोआ में है, आर्थ्रोपोडा में है, मोनेरा में है, या फिर सिलेंट्रेटा में है, किस फाइलम का है में रखा गया है ये बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा को किस संघ में रखा गया है। तो बेटा ये थे 5 क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर जो स्टूडेंट बताएगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो हर बच्चा इन पांचों के आंसर करेक्ट बताए, मिस्टेक ना हो। जो कठोर परिश्रम करता होगा बच्चा इसका आंसर अवश्य देगा। तो बेटा ये था टॉप 25 का क्वेश्चन था, खरगोश का पाचन क्रिया को समझाइए। तो खरगोश की पाचन क्रिया के साथ साथ हमारी जूलॉजी जो हो गई वो हो गई फिनिश। अब कोई भी स्टूडेंट अगर जूलॉजी के नोट्स और केमिस्ट्री के नोट्स लेना चाहता है तो बेटा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो बस बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।